एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 26 नवंबर 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। ये जो गाइडेंस है ये आपकी पर्टिकुलर किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, या आज के दिन आपको किस तरह से सिचुएशंस को डील करना चाहिए, लोगों को डील करना चाहिए, ये उसके रिगार्डिंग जो है वो गाइडेंस हो सकता है। सो देखते हैं कि 26 नवंबर 2023 के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या आता है एक्वेरियंस आपके लिए। फाइन। सो पहला कार्ड है यहाँ पे शार्क, नंबर 35। वी हैव लाइट हाउस, नंबर 20। और ओवरऑल बॉटम एनर्जी है बिच फायर। फाइन। नंबर 16। यहां से भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। 26 नवंबर 2023 डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। 26 नवंबर 2023 डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज फॉर एक्वेरियंस। वी हैव गाइडिंग चिल्ड्रन। आज कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं बट मैं इतने नहीं ले सकती, इसलिए एक बार शफल करके खुद ही कार्ड निकाल लूंगी। यस, वी हैव फर्टिलिटी। और ओवरऑल बॉटम एनर्जी है रिसेप्टिविटी। फाइन। सो ये है कार्ड्स आपके सामने। सो एक्वेरियस, सबसे पहले तो जाऊंगी मैं पहले कार्ड पे, नंबर 16 की एनर्जी। नंबर 7 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है आपके लिए। यूनिवर्स कह रहे हैं बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। देखो, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ आपकी रीडिंग में कई बार आता है। शायद पहले भी कभी आया हो, शायद कल ही आया हो, या शायद एक दिन पहले आया हो, बट आज का जो कार्ड है जो कि बिच फायर एनर्जी में आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव आपको इन्फ्लुएंस दे रहा है कि करो इसको चाहे कैसे भी हो, है ना। बिच फायर से भी, टर्म से भी आपको लग रहा होगा, तो वो यहाँ पे यही कह रहा है जो आप समझ रहे हो बिल्कुल, कि अपने लिए खड़े होना उन सर्कमस्टेंसेस में भी जबकि आप दूसरों के लिए गलत हो जाएं, इट्स ओके। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। कि अगर आप अपने लिए कुछ करोगे तो कई लोग आपको कहेंगे कि आप जो कर रहे हो उससे दूसरों का अहित हो रहा है, वो दूसरों के लिए सही नहीं है, वो गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन एक्वेरियस, आज के जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि पहले आप खुद के बारे में सोचें, पहले आप अपने बारे में सोचें, आपके लिए क्या सही है। अगर कोई सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, मैं यहाँ पे जा रही हूँ शार्क के कार्ड में, अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वहां आप खुद के साथ बुरा करके दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हो, ठीक है, तब आप दूसरों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तब वो लोग आपको ये नहीं कहेंगे कि अरे तुम हमारे साथ अच्छा करने में देखो अपना कितना बुरा कर रहे हो, तब वो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब आपने अपने बारे में सोचा और उनके लिए नहीं सोचा है, उनके लिए कुछ गलत हो गया उस काम को करने में, उस कर्मा में, तो वो आपको जरूर याद दिलाएंगे कि तुम कितने गंदे हो, तुम कितने बेकार हो, तुम कितने विलन हो हमारी लाइफ में, तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ में ये हो गया। सो इट्स ओके, आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी है। आप हमेशा हर किसी की जिंदगी में हीरो या हीरोइन या मेन कैरेक्टर नहीं हो सकते हैं एक्वेरियस। ये आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आपको कोई बर्न कर रहा है तो आप भी उसको बर्न करें। अगर कोई आपकी लाइफ में बैड बिहेवियर क्रिएट कर रहा है, बैड एनर्जी क्रिएट कर रहा है, आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा है, आप उसे गिव बैक दें। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो मैं भी इसका जैसा हो जाऊंगा। बिल्कुल होइए, क्योंकि वो बार बार आपको वही इन्फ्लुएंस दे रहा है कि आप उसके साथ बुरे बने। तो आपको आज की एनर्जी समझनी होगी,
मैं आपको विलन बनने को, गलत करने को नहीं मोटिवेट कर रही, लेकिन अगर आप किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हैं जहां आप इसलिए चुप हो कि आपके एक एक्शन से बाकी सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आप बुरा सह रहे हो रेगुलरली, आपके साथ किसी ने इनजस्टिस किया है, आपको नीचा दिखाया है, आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है कोई व्यक्ति, तो आप भी चुप नहीं रहें और उसे गिव बैक दें। ये आज का गाइडेंस है आपके लिए, मैं नहीं कह रही। दूसरी चीज, शार्क का कार्ड, जो कि मैंने इस कार्ड में भी आप उस एनर्जी को कैच किया और अलग से भी बता देती हूँ। कोई सिचुएशन जो आपके लिए अच्छी नहीं है उससे निकलो। जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं उनको छोड़ दो। उनसे किसी भी तरीके की आप ये कोशिश मत करो कि नहीं ये ठीक हो जाएगी सिचुएशन, ये लोग ठीक हो जाएंगे, वो ठीक नहीं होंगे। वो आपको पहले हर्ट कर चुके हैं और आप उनको अपना लव वन समझते हो, फैमिली मेंबर समझते हो, फ्रेंड समझते हो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको इस सिचुएशन को अब छोड़ना चाहिए। ये सिचुएशन ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। सो अगर आप किसी को अपना सोलमेट समझ रहे थे, आप समझ रहे थे कि भाई ये मेरा लवर है, ये मेरा पार्टनर है, तो आप उसी के चारों तरफ घूम रहे थे कि ये मेरा पर्सन है, ये मुझे हर्ट नहीं करेगा, ये मेरे से प्यार करता है, ठीक है। लेकिन वो पर्सन आपके लिए उतना फैमिलियर नहीं साबित हुआ या उतना अच्छा पार्टनर नहीं है, या वो आपका सोलमेट नहीं है, वो बेसिकली लवर्स का रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में वो वापस नहीं आ रहा, यस, तो आप उसको गिव अवे कर दो, ठीक है। मैं कुछ चैनल करने की कोशिश कर रही थी बट यही मैसेज है मेनली। देन वी हैव लाइट हाउस। सो लाइट हाउस का कार्ड आपको कह रहा है कि ऐसा करने पे आपको ऐसा लगेगा कि कितने लोगों को मैं जाने दूं, मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं सही भी कर रहा हूँ अपने बारे में सोच के, मैं ऐसा करूंगा तो मैं और दुश्मनी बना लूंगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। बट आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर 20 और 2, नंबर 35 और 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये कल की सिचुएशंस के लिए गाइडेंस हो सकता है या किसी सिचुएशन में हो सकता है, तो उसी अकॉर्डिंग इस चीज को लीजिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। वी हैव गाइडिंग चिल्ड्रन। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन में आप हो, जिसमें आप अकेलापन फील कर रहे हो, जिसमें आपको लग रहा है कि लोग गलत कर रहे हैं आपके साथ और आपको उनसे फाइट करनी पड़ रही है, वहां पे आप यूनिवर्स के गाइडिंग चाइल्ड हो। आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है, जैसे अभी दे रहा है वैसे वो हमेशा कदम कदम पे आपको गाइडेंस देगा, आपको हीलिंग भी देगा, आपको हेल्प भी देगा। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिसिप्टिविटी के कार्ड को उसके साथ लूंगी कि अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। यूनिवर्स जब कोई गाइडेंस दे रहा है, जब कोई हेल्प आपको दे रहा है किसी अच्छे मीडियम के थ्रू, कोई पर्सन आपकी तरफ दे रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ दे रहा है, तो आप उसको ये कह के ना नकारें कि नहीं ये मेरी लड़ाई है, मैं अकेले लड़ लूंगा, या ठीक है मेरी गलती है, मैंने अपने लोगों से दूरी बना ली तो ये मेरी किस्मत है। नहीं, जो आपने दूरी बनाई वो उन लोगों से बनाई जो कभी आपके अपने थे, लेकिन उन्होंने आपका अपनापन दिखाना पहले बंद कर दिया, फिर आपने अपने आप को दूर कर लेना है। और ऐसे टाइम में अगर कोई हेल्प रिसीव हो रही है, अगर कोई एनर्जी रिसीव हो रही है, अगर कोई इंट्यूशन रिसीव हो रहा है, उसको लें एक्वेरियस। फाइन। देन वी हैव फर्टिलिटी। सो ये एक अच्छा टाइम है नई चीज़ों को प्रोसीड करने का, नए आइडियाज़ पे काम करने का। और मे भी आप में से काफ़ी लोग प्रेग्नेंट हो, अगर आप एक फीमेल हो, प्रेगनेंसी चाहते हो, तो उसके लिए भी एक अच्छा टाइम हो सकता है कि एक न्यूनेस आप अपनी लाइफ में क्रिएट करें। जिन लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, जो आपके लिए आपसे दूर हैं, सिर्फ दिखावे के लोग हैं, उनको आप निकालें लाइफ से, नए डायरेक्शन में आगे बढ़ें बिना डर के, अपने वर्थ पे फोकस करके। और जो फाइट कर रहे हैं आपसे, आपको रेगुलरली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे फाइट बैक करें और रिसीव करें जो एनर्जी, जो गाइडेंस, जो इंट्यूशन आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी जो पावर्स हैं वो बहुत हाई है यूनिवर्स में इस समय। सो आपको डरने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। फाइन। सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। 26 नवंबर 2023 के लिए मुझे आपके लिए यही गाइडेंस मिल रहा है। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।